हेलो फ्रेंड्स, इंडियंस के लिए एक बहुत ही बड़ी बैड न्यूज़ है। एसबीआई की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक आज हमारा करेंसी एक्सचेंज रेट $1 इज़ इक्वल टू 84.45 रुपये है। वो जल्द ही $1 इज़ इक्वल टू 90 रुपीज़ बनने वाले हैं। रुपए के बारे में काफी खबरें सुन रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इतिहास में पहली बार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए 80 के पार चला गया है। Today, the rupee suffered its worst single-day drop in close to 2 months. Indian currency, the rupee, has been making headlines every day for the last few weeks. क्योंकि ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद हमारे रुपीस की कीमत तेजी से घटने वाली है। Trump's policies could impact the rupee as well. The Indian currency could depreciate more against the dollar. By how much? The SBI believes by 8 to 10%. कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद इसका डायरेक्ट असर होता है भारतीय रुपया पर, तो इसीलिए हम ये वीकनेस देख रहे हैं। यस, आज अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही कुछ हाल हो गया है हमारे देश का। आज के 21वीं सदी में आज अमेरिका बड़े ही घमंड के साथ ये कहता है कि अगर हम छींक भी मारे ना तो पूरी दुनिया में ठंड पड़ जाती है। आज अमेरिका के एक प्रेसिडेंट बदलते ही हमारे रुपीस की कीमत ताश के पत्तों के जैसे बिखर जाती है। आज हमारे रुपए को अमेरिकन डॉलर का गुलाम बुलाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, हमारी स्थिति हमेशा से ऐसी नहीं थी। आज से करीब 2000 साल पहले ना सिचुएशन इसका उल्टा हुआ करता था। सन 77 एडी की ये बात है। रोमन ऑथर प्लिनी अपनी किताब में एक शिकायत जारी करते हैं, हमारे राज्य की औरतों को भारत में बने कपड़े और मोती इतने ज्यादा पसंद आ गए हैं कि इनके चक्कर में हमारे साम्राज्य का सारा सोना भारत के सरजमीन पर जा रहा है। हमें हर साल करीब 100 मिलियन गोल्ड कॉइन्स इंडिया को देना पड़ता है और इसीलिए हमें जल्द ही इसे किसी भी हालत में रोकना होगा। इसके करीब 1500 साल बाद सन 1658 में भी रेनको बेनर अपनी किताब में ये लिखते हैं कि वर्ल्ड का सारा कीमती सोना और चांदी पूरे दुनिया भर के देशों से घूमकर आखिर में भारत के सरजमीन पर ही दफन हो जाता है। एंड देन 1950s एंगस मेडिसन ने भी अपने कई रिसर्च में खुल के ये कहा है कि सन 1700 तक पूरे वर्ल्ड का जीडीपी का 25% जीडीपी अकेले भारत से ही आता था। मतलब बस सोचो, आज 2024 में यूएसए जितना अमीर है ना, 1700s में हम उससे भी ज्यादा अमीर हुआ करते थे। भारत तब एक सोने का चिड़िया नहीं बल्कि सोने का चील था, जो बाकी देशों के मुकाबले आसमान के ऊंचाइयों में अपना पंख लहरा रहा था। लेकिन आज कट्टू 20 and 24 सुन के बुरा लगेगा, लेकिन हमारे रुपीस की औकात आज कम्प्लीटली यूएस पर निर्भर हो चुकी है। हमारा देश गोल्डन भारत से मोल्टन भारत बनते जा रहा है। एंड कि हम जानते भी नहीं है कि ये हो कैसे रहा है। मतलब जरा आप ही सोचो, ऑलमोस्ट 1600 सालों तक पूरे वर्ल्ड की वन ऑफ द रिचेस्ट नेशन में से थे। इनफैक्ट हमारे इंडिपेंडेंस तक भी हमारे रुपीस का वैल्यू $1 इज इक्वल टू 1 रुपीज थी। तो तब से लेकर आज सिर्फ 77 साल में ही हमने हमारी करेंसी को इतना कैसे गिरा दिया कि आज $1 इज इक्वल टू 84 रुपीज होने की नौबत आ गई। यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हो कि कहीं न कहीं हमारा रुपये डॉलर का गुलाम ही बन चुका है। और आपको पता है कि इसके पीछे का कारण क्या है? हमारे ऑयल इंपोर्ट्स। इंडिया अपना 80% ऑयल इंपोर्ट करता है, यानी कि $132 बिलियन सिर्फ तेल खरीदने में ही खर्च करता है। इसमें से $125 बिलियन यूएस में रह रहे हमारे इंडियंस जब इंडिया में डॉलर्स भेजते हैं तभी जमा होते हैं। एंड बाय द वे, ये अमाउंट हमें दुनिया का सबसे हाईएस्ट डॉलर रिसीवर बनाता है। लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया $20.78 बिलियन के लिए ट्रेड डेफिसिट में है। अब सोचो, यूएस ने हमारे गोल्ड खरीदना बंद कर दिया, हमारा इंडिया को H1B वीजा देना बंद कर दिया, तो ऑलरेडी जो $2 बिलियन का गैप है वो और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। और इसी खतरे को एसबीआई ने पॉइंट आउट किया है कि आने वाले 4 सालों में रुपी एक ऑल टाइम हाई 90 रुपये तक गिरेगा। इस हाई टाइम हमारे रुपये को बचाने के लिए ऑयल इंपोर्ट्स को कम करना होगा। के लिए इंडिया को जितना हो सके क्लीन फ्यूल इसके ईवीज पर शिफ्ट होना होगा। दूसरी बात जो हम कर सकते हैं वो ये है, हमारा देश के एक्सपोर्ट बढ़ाकर चाइना जैसी कंट्री से इंपोर्ट्स कम कर सकते हैं। उम्मीद है कि इससे कुछ आपको नया सीखने मिला। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें।